हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ चिकन सूप की रेसिपी जो विंटर स्पेशल है। विंटर में खास करके हम इसे बनाना और पीना पसंद करते हैं। ये हमारी बॉडी को गर्माहट देती है, इसे पीने से हमें बहुत ताकत मिलती है और जो हमें खांसी सर्दी जो रहता है वो कम हो जाता है इसे पीने से। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब ये बन करके तैयार होता है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। देसी घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 2 टेबलस्पून घी डालने के बाद इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा करके इसे थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा हल्का सा। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें यहाँ पर मैं चिकन डालूँगी। चिकन यहाँ पर मैं 500 ग्राम ले रही हूँ, आधा किलो चिकन ले रही हूँ। आप चिकन अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फिर उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे और नमक डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें हम ढक्कन लगा करके इसे ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम में ही कुक करेंगे। लो फ्लेम में कुक करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो छोड़ देगा। जब इसे पानी छोड़ देगा तब हम इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे और इसे डालने आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी यूज़ कर सकती है, बट उसे आप घर में क्रश कर ले, मार्केट वाला यूज़ ना करें। और इसे भुनने के बाद फिर ढक्कन लगा करके इसे हम लो फ्लेम में कुक होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ी देर के लिए कुक हो जाएगा, थोड़ा सा जब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख रही हैं वीडियो में तो ये हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगी तब आप खुद देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा हल्का सा कलर, तब इसमें हम पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने देंगे। मतलब इतना पकाएंगे जब तक कि पानी जो है वो सूख ना जाए। जब तक पानी सूख रहा है तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 लीटर पानी डालेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद यहाँ पर क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर वाइट पेपर का भी यूज़ कर सकती हैं। और 1 टेबलस्पून हम जीरा पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर लेंगे। और ये सब डालने के बाद और वाइट पेपर पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। ये सब डालने के बाद इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना चिकन का जो पानी था अब सूख चुका है और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और हमारा जो चिकन है वो पूरी तरह से पक चुका है और इसका जो घी है वो छोड़ चुका है। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि जो हमारा चिकन है वो पूरी तरह से पक चुकी है। तो हमें क्या करना है, जो बोन वाली जो पीस है उसे अलग करना है और मीट वाली जो पीस है उसका हमें रेशे निकालना है। आप चाहें तो इसे करछी की हेल्प से भी आप इसे अलग कर सकती हैं इसकी रेशे को, या फिर इसे ठंडा करने के बाद हाथ की हेल्प से आप इसे अलग कर सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग करेंगे, या फिर एक बेलन की हेल्प से भी लेकर के इसे हम अलग करेंगे। और जब इसे अलग कर लेंगे उसके बाद में हमारा जो पानी है वो अब बॉईल हो चुका है, बॉईल हो जाएगा, तब हम इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स करेंगे और धीरे धीरे से डालते हुए चलाएंगे। और जब यह बॉईल हो जाएगा, अच्छी से उबाल आ जाएगी, तब इसमें हमारा जो बोन पीस था उसे हम डाल देंगे और डाल करके इसे हम लो मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए इसे हम पकने देंगे और इसे हम चलाएंगे। और फिर यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून और मैं यहाँ वाइट पेपर डाल रही हूँ, आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से इसे पकने देंगे, तब तक इसे बॉईल करेंगे जब तक कि हड्डी से इसका रोगन ना निकल जाए। उसके बाद जो हमारा रेशा जो था बनाए थे रेशा, उसे भी डाल देंगे और इसे हम लो फ्लेम में इसे कुक होने देंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद लास्ट में हम इसमें कोरिएंडर लीफ डालेंगे। आप चाहो तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकती है। और इसे डालने के बाद अपने गैस के स्टोव को बंद कर देंगे और हमारा जो ग्रेवी है वो ना ज़्यादा थिक रहेगा और ना ही ज़्यादा पतला रहेगा। तो अगर आप चाहें तो इसे और थिक कर सकती हैं। तो अब हमारा गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।